तो 8th क्लास आपका मैंने ये चैप्टर था थर्ड, दैट इज़ हाफिज़ मियान, मैंने इसकी रीडिंग करवा दी थी। और आज मैं आपको पेज नंबर 36 पर वर्ड पावर जो दी है, दिस इज़ कॉमनली कन्फ्यूज वर्ड्स, मैं वो चीज़ आपको समझाऊंगी। देखिए, इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग्स में ई या आई या ओ कुछ चेंजेस करके उन स्पेलिंग्स का जो मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते कि हमें कौन सा वर्ड लिखना है कौन सा नहीं लिखना है, और हम कंफ्यूज होकर रॉन्ग वर्ड को लिख देते हैं। तो वही है यहाँ पे आपको बताया जाएगा। जैसे टेक अ लुक एट दिस सेंटेंस, कुछ सेंटेंस आपको नीचे दिए हैं, वन ऑफ दैम कंटेन्स अ मिस्टेक, इनमें से एक में मिस्टेक है। देखिए, वॉज इट पॉसिबल टू स्टिच अ कोट विदाउट टेकिंग मेजरमेंट, and that too for no less a person than a Nawabzada. How can an important person like him accept it and pay for it? I could not accept such an expensive gift from my friend. Except you, I will not allow anyone else to enter my room. अब ये कुछ सेंटेंस मैंने आपके सामने पढ़े, 3 सेंटेंस, और इसमें आप देखेंगे एक ये दिया है, एक ये दिया और एक ये जो 3 आपके एक्सेप्ट दिए हैं, एक्सपेक्ट दिए हैं और एक्सेप्ट दिए हैं, ये तीनों साउंड एक जैसे करते हैं लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग है। अब देखते हैं इसमें क्या है। आर यू अनसर्टेन विच वन इज़ राइट? क्या आपको ये अंदाज़ा हुआ कि इनमें से गलत या सही कौन सा है? एक्सेप्ट मीन्स टू एग्री टू रिसीव, विल एक्सेप्ट मीन्स नॉट इंक्लूडिंग, वाइल एक्सेप्ट मीन्स नॉट इंक्लूड। देखिए, यहाँ जो एक्सेप्ट है ये ACCEPT, इसका मतलब होता है एग्री और रिसीव करना, किसी चीज़ को स्वीकार करना। आई एक्सेप्ट योर फॉरगिवनेस, ठीक है, या आई एक्सेप्ट योर सॉरी। तो ये जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब है कि जो माफ़ी तुमने मांगी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है। वाइल एक्सेप्ट मीन्स नॉट इंक्लूड, और यहाँ पर जो एक्सेप्ट है इसका मतलब होता है कि इसके अलावा, इसको अगर हम हिंदी में कहें तो इसका मतलब होता है इसके अलावा। एक्सेप्ट राम एवरीवन कैन गो टू द पार्टी, ठीक है, तो राम के अलावा सभी लोग जो हैं वो पार्टी में जा सकते हैं। तो ये मीन होता है इसका। द सेंटेंस बी इज़ इनकरेक्ट, तो जो सेंटेंस बी है आपका वो इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ द करेक्ट सेंटेंस का कौन सा होगा आपका? यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एक एक्सपेंसिव गिफ्ट को एक्सेप्ट करने से मना, स्वीकार करने से मना कर रहा है, तो स्वीकार के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे एक्सेप्ट आ जाएगा। नाउ देयर आर लॉट ऑफ वर्ड इन इंग्लिश दैट लुक और साउंड अलाइक बट हैव वेरी डिफरेंट मीनिंग। इंग्लिश में बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो एक जैसे सुनाई देते हैं, एक जैसे दिखाई भी देते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग अलग होती है। देखिए, वी पोर्ड ओवर द बुक, वी पोर्ड ओवर द कैटलॉग। अब देखिए, पोर्ड और पोर्ड, ये तो शायद आपने स्पेलिंग भी फर्स्ट टाइम देखी होगी, पोर्ड तो फिर भी आपने सुना होगा, ठीक है। पोर्ड का तो मतलब होता है जैसे कोई पानी, पानी का मतलब फ्लो करना, पोर मतलब होता है जैसे ग्लास में पानी पोर करना एंड ऑल, तो वो होता है आपका। अब देखिए, पोर मीन्स व्हेन समथिंग फ्लो रैपिडली इन अ स्टडी स्ट्रीम, वाटर पोर्ड ऑफ द रूफ, ठीक है ना। तो पोर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है जो फ्लो कर रही है, ठीक है, एक परफेक्ट स्टीम में, एक परफेक्ट धारा में फ्लो कर रही है, उसको हम पोर कहते हैं। पोर्ड का मतलब होता है बी ऑब्जर्व्ड इन रीडिंग और स्टडिंग, मतलब किस चीज़ को पढ़ते समय, सुनते समय आप एकदम उसमें खो जाएं, उसका मतलब होता है पोर्ड। तो दे पोर्ड ओवर अ मैप ऑफ वेस्टर्न यूरोप, तो वेस्टर्न यूरोप का एक मैप जो वो बहुत ही आप कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ या एकदम एब्जॉर्ब, उसमें एकदम खो गए, इस तरीके से वो मैप को देख रहे थे। तो ये आपके डिफरेंस होते हैं कुछ वर्ड्स में। आज मैं आपको लेट्स ट्राई 5 कराऊंगी, देखते हैं इसमें किसमें क्या फील होता है। तो सबसे पहले आपका आता है एक्सरसाइज एंड हेल्दी लिविंग हैव अ पॉजिटिव डैश ऑन अवर बॉडी। इफेक्ट और अफेक्ट, ये 2 स्पेलिंग होती हैं। अब अफेक्ट का मतलब होता है और इफेक्ट का मतलब होता है क्या, ये अलग अलग है। इफेक्ट का मतलब होता है असर, ठीक है, इफेक्ट का मतलब होता है असर, और अफेक्ट का मतलब भी असर ही होता है, लेकिन थोड़ा सा मीनिंग चेंज होता है। यहाँ पर आप कहते हैं एक्सरसाइज एंड हेल्दी लिविंग हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट, हमारे शरीर पे एक प्रभाव डालती है, पॉजिटिव प्रभाव डालती है, ठीक है। तो यहाँ जो आपका इस्तेमाल होगा वो होगा आपका इफेक्ट। यहाँ पर जो इस्तेमाल होना चाहिए वो होगा आपका इफेक्ट, अफेक्ट नहीं होगा। अफेक्ट आप थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि नेगेटिव सेंस में भी यूज़ होता है, तो यहाँ पे अफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट होगा, ठीक है। और प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान रखिए, अफेक्ट नहीं बोल रही हूँ मैं, इफेक्ट बोल रही हूँ। यू हैव हाई टेम्परेचर, माई डैश इज
टू सी योर डॉक्टर। मैं एडवाइस और एडवाइस दो हैं, मैंने ये आपको पहले ही बताया है। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा आपका एडवाइस, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा आपका एडवाइस, ठीक है। वी वंडर्ड अराउंड द डैश फिलिंग अप अवर ट्रॉली विथ फ्रेश फूड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो आपका आएगा वो आएगा आपका आइसर, ठीक है, आइसर। नेक्स्ट है द प्रिजनर्स वर डैश टू मीट देयर फैमिली मेम्बर्स। द प्रिजनर्स वर अलाउड। इस अलाउ का मतलब होता है उनको अनुमति दे देना, और इस अलाउड का मतलब बहुत तेज़ आवाज़। वी हैव 5 ऑफिसेस ऑल टुगेदर, या ये वाला ऑल टुगेदर आएगा आपका। तो इसमें जो है आपका आएगा ऑल टुगेदर। ये तो हम सभी लोग साथ में आ जाएं ये होता है, और इस ऑल टुगेदर का मतलब सारे ऑफिस एक साथ में, ठीक है। तो ये ऑल टुगेदर हो जाएगा आपका। द टेलर वॉज आस्क्ड टू अल्टार, और अल्टर ER का और AR का डिफरेंस है, तो यहाँ पर जो आएगा वो आपका आएगा ALTER। नाउ शी वेंट टू द ज्वेलरी टू अप्राइज और अप्रेज। क्या होगा आपका, तो यहाँ पे हमारा आएगा अप्रेज, ठीक है। अप्रेज द रिंग बिफोर शी कुड इंश्योर इट। नाउ द टीचर वेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस टू अप्रेज और अप्राइज। अब इसमें भी वही है, लेकिन इसमें दूसरा आएगा, टू अप्राइज हर सिचुएशन, ठीक है, अपने सिचुएशन के बारे में बताने गई। तो मैंने आज आपको ये करवा दिए हैं, और जो 6 वाला है आपका वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम कराऊंगी। आई होप आपको समझ में आया हो, ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।